पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे ऐसे पोकेमॉन हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाए गए हैं, जिन्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है जब तक एक ट्रेनर जो अपनी स्ट्रेटजीज के साथ ना आए, जो उन्हें कैप्चर करके ले जाता है। तो इस एनीमे में पावर लेवल ही मैटर नहीं करता है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हम पावरफुल अपोनेंट को भी डिफीट कर चुके हैं, और ऐसा हमें कई बार दिखा दिया गया है कि वीक से वीक पोकेमॉन भी इतने ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट को डिफीट कर देता है अपनी स्ट्रेटजीज के साथ। इसीलिए ट्रेनर और पोकेमॉन का बॉन्ड बनते हुए आया है, क्योंकि वो दोनों ही विनर बनना चाहते हैं, और विनर बनने के लिए सिर्फ पावर ही मैटर नहीं करती है। और ट्रेनर की हेल्प के साथ पोकेमॉन अपने मूव को इम्प्रोवाइज कर सकता है, अपने स्किल को बूस्ट कर सकता है, और स्ट्रेटजीज के साथ ये दोनों ही मिलके विनर बन सकते हैं। तो आज देखेंगे हम ऐसे स्मार्ट ट्रेनर जिनकी स्ट्रेटजी सच में लाजवाब होती है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट को भी डिफीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आइडिया दिया मेरे सब्सक्राइबर ने, तो उनके लिए थैंक यू ऐसा कमाल का कंटेंट देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ऐसे कमाल और यूनिक कंटेंट को देखने के लिए। वैसे ये सिर्फ मेरा ओपिनियन होने वाला है, और मैं किसी भी ट्रेनर को कमज़ोर नहीं मानता हूँ। उनकी स्ट्रेटजी बताती है कि कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर पावरफुल होगा या फिर वीक होगा, और ये पूरी रैंकिंग उनकी स्ट्रेटजी के बेस पे होने वाली है, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। नंबर 10 सोयर। ये कालोस रीजन का राइवल रहा है एस का, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग रहा है, जिसके कारण इसने ग्रेड निंजा को डिफीट कर रखा है हार्ड ट्रेनिंग और स्टडी करने के बाद। यानी कि पावरफुल अपोनेंट को हराने के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, और हार्ड ट्रेनिंग के बाद ये उन्हें हराने के कैपेबल हो जाता है। और क्लोविट्जर वर्सेस हाउलूचा के बैटल में इसने अपने क्लोविट्जर को एकदम ऑफ गार्ड कर दिया था और हवा में लेके आ गया था, जिसके बाद हाउलूचा उस पर अटैक कर सकता है, और यहाँ इसकी स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है, जिसके बाद आइस बीम से उसे डिफीट कर देता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है ये हाई रिस्क लेने में पीछे नहीं हटता, बिल्कुल एस की तरह। और सबसे कमाल की स्ट्रेटजी इसकी तब दिखाई गई थी जब उसका मुकाबला पिकाचू के साथ 23 लाख के साथ हुआ था, जब उसने अपने डिफेंस के लिए एक किंग शील्ड बनाई थी और स्वॉर्ड डांस के साथ इसने एक हाईली अटैक मूव बना ली थी, जो उसमें काफ़ी कम फ्लोज बचे थे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के कारण ये हार जाता है, वरना एस का पिकाचू उसे डिफीट नहीं कर पाता। और इसने पेड़ों को भी काट दिया था, जिस कारण पिकाचू वहाँ से भाग नहीं सकता था और उसे कोई एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था, यानी कि ये एडवांटेज को डिस्ट्रॉय करने में माहिर है। नंबर 9 गूस्मा। ये स्विच करके बैटल करता है, जैसे इसका सिजोर जिसे यू टर्न मूव आता है। अगर अपोनेंट पावरफुल है या फिर इसे एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो ये यू टर्न मूव यूज़ कर सकता है, जिसके बाद का पोकेमॉन ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है मूव लगने के बाद। और इसने मेगा कैंगिस्खान को भी डिफीट कर रखा है, क्योंकि उसका बेबी उसके आगे आ जा रहा था, जिसके लिए ये उसके एकदम एग्जैक्ट आगे खड़ा हुआ था, जिससे वो फुल पावर को नहीं दिखा पा रहा था, और 2 अपोनेंट होने का एडवांटेज होने के बाद भी ये उसे डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर देता है। माना कि ये तरीका काफ़ी चीप और हार्श है, लेकिन ये कोई भी रूल ब्रेक नहीं करता है, जिस कारण ये अलाउ है, वरना एक बेबी पोकेमॉन को एडवांटेज के लिए यूज़ करना ही काफ़ी बेकार बात है। और इसका सेकंड पोकेमॉन गोल्सीपोर्ट, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसकी एबिलिटी है इमरजेंसी एक्सिट, यानी कि अगर मूव काफ़ी पावरफुल होगा तो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा और सिजोर बाहर आ जाएगा। सिजोर की सिर्फ एक ही वीकनेस है, जिसके अलावा ये सभी मूव को सर्वाइव कर सकता है, जिसे ये दोनों मिलकर स्विच करते हुए ये अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन एस इसे डिफीट कर देता है, क्योंकि लक बाई चांस वो 5 टाइम मूव निकल जाता है, और वो अकेली सिजोर की वीकनेस है, जो 4 टाइम सुपर इफेक्टिव भी है, और ये इतना डैमेजेबल था कि इसे स्विच करने में मजबूर कर देता है, जिस कारण वो यहाँ हार जाता है। वरना ये दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के लिए काफ़ी कमाल के साबित हो सकते हैं। 5 टाइप पोकेमॉन को ये गोल्सीपोर्ट संभाल लेगा, और सभी पोकेमॉन को वो अकेला संभाल सकता है। तो सच में इसकी स्विच वाली स्ट्रेटजी काफ़ी कमाल की है, और बैटल में काफ़ी काम भी आती है। नंबर 8 पे मैं 2 ट्रेनर को रखना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों के पास ही वेदर की स्ट्रेटजीज हैं। तो पहले बात करते हैं रायहान की। रायहान के फ्लाइगोन के पास सैंडस्टॉर्म जैसा मूव है, जिसके बाद वो ब्लाइंड स्पॉट में आके वो अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकता है, और ऐसा करके इसने पावरफुल ड्रैगनाइट को डिफीट कर दिया था। पोकेमॉन के ऑफ गार्ड होने के कारण ये अटैक ज़्यादा डैमेजेबल हो जाते हैं। और उसका नेक्स्ट पोकेमॉन है गोट्रा, जिसे रेन डांस जैसा मूव आता है, जिसके बाद उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि इसकी स्टेटस कंडीशन सभी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद टाइप मूव बूस्ट हो जाएंगे, जिसके बाद वो जिगैटामैक्स गेंगार को डिफीट कर पाया था। और उसके साथ ही नंबर 8 पे आता है टेरेनो। इसे सुन के आप थोड़ा हैरान हो गए होगी कि ये पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी सच में काफ़ी कमाल की है, जैसे कि इसकी डास्टिंग मूवमेंट स्ट्रेटजी, जिसके बाद के पोकेमॉन हमेशा मूवमेंट में रहेंगे और अपोनेंट कंफ्यूज रहेंगे कि ये किस साइड मुड़ने वाले हैं और हमें किस साइड अटैक करना चाहिए, और ये हमेशा मोशन में रहेंगे, जिस कारण ये उन्हें डोज कर सकते हैं। और ऐसा करके इन्होंने गोट्रा के बाइट मूव को भी डोज कर दिया था। और उसकी सेकंड स्ट्रेटजी रेन डांस मूव, जिसके बाद इसकी लूडिकोलो की स्पीड बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी स्विफ्ट स्विम एक्टिवेट हो जाएगी। राइचू के पास एडवांटेज आ जाएगा, क्योंकि हर जगह पानी होगा तो उसके इलेक्ट्रिक टाइप मूव लग के रहेंगे। और ब्लास्टोइस के पास एडवांटेज आ जाएगा, उसके वाटर टाइप मूव बूस्ट हो जाएंगे, जिसे हाइड्रो कैनन जैसा पावरफुल मूव भी आता है, जिसके बाद तो वो डिफीट कर ही देगा। तो अगर सोयर के पास मेगा सेप्टाइल नहीं होता तो शायद बैटल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। नंबर 7 लेंस, जो कैंटो और जोटो 2 रीजन का चैंपियन है। इसके बाद 2 एस भी हैं। इसकी टीम में काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन भी है, जो हर ड्रैगन टाइप हैं, जिसके कारण ये फेरी टाइप के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाता।
और उसकी स्ट्रेटजीज में सबसे अच्छा अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है। ऐसी सोच के साथ ये पिछली बार वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन का रनर अप रहा था और इस टाइम पे ये नंबर 4 पे आ चुका था। इसने अपने 2 पोकेमॉन को हाइपर बीम सिखा रखा है, जिस कारण ये सिर्फ अटैक ही करना जानता है। लेकिन गैराडोस का एस है, जिस कारण उसको इसने काउंटर करने का तरीका ही बता रखा है, जिस कारण इसने लियोन के खिलाफ भी सक्सेसफुली डोज करने में कामयाब हो गया था। माना कि इसकी टीम में काफ़ी सारे फ्लोज हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, जिस कारण मैंने इसको इस लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि मैं चेस या पोकेमॉन की कोई सी भी गेम खेलता हूँ तो सिर्फ यही यूज़ करता हूँ। नंबर 6 फ्लिंट। पहले मैं इस ट्रेनर को इस लिस्ट में नहीं डालने वाला था, क्योंकि मुझे लगता था कि इन्फर्नेप सिर्फ पावर के बेसिस पे ही इतना ऊपर लेवल पे आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कमेंट ने सब कुछ बदल दिया। जो लिखा है मेरे सब्सक्राइबर कम दोस्त ने। फ्लिंट अपने अपोनेंट को पहले अटैक करने देता है, जिस कारण वो अपने ऑफ गार्ड हो जाते हैं और उसके बाद ये ब्लॉक या डोज करके उन्हें हिट कर देता है। ऑफ गार्ड होने के कारण ये उन्हें ज़्यादा डैमेज दे सकता है। और इन्फर्नेप की स्पीसीज ही इस तरीके से बनाई गई है जिन्हें क्लोज कॉम्बैट में हराना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है, जिस कारण ये फिजिकल अटैक को ईजिली डोज कर सकता है और उन्हें काउंटर भी कर सकता है, जैसा कि हमें एस की बैटल में दिखाया भी गया था। लेकिन इसका फ्लो यही है कि लॉन्ग रेंज वाले अपोनेंट इसे डिफीट कर सकते हैं, जिस कारण ये अभी तक इलाइट 4 से ऊपर नहीं जा पाया। और इसकी स्ट्रेटजी भी सच में काफ़ी कमाल की है। नंबर 5 डियांथा, जो काफ़ी डिफेंसिव स्ट्रेटजी यूज़ करती है, जिसने अपने अरोरस को रिफ्लेक्ट और लाइट स्क्रीन जैसे मूव सिखा रखे हैं, जो उसके स्पेशल डिफेंस और फिजिकल डिफेंस को बूस्ट कर देते हैं, जिसके बाद की पूरी टीम में ही डिफेंस पूरी तरह से बढ़ जाता है और ये अपने अपोनेंट को लैक ऑफ स्टैमिना की वजह से ही डिफीट कर पाती है। और उसकी सेकंड स्ट्रेटजी गोरगेस्ट के साथ आती है, जो है ट्रिक और ट्रीट, जिसके बाद इसने लैंस के एस पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था, क्योंकि जिसकी कोई वीकनेस नहीं होती ये वीकनेस क्रिएट कर सकती है। ट्रिक और ट्रीट घोस्ट टाइप पोकेमॉन बना देता है किसी भी पोकेमॉन की टाइपिंग को, जिसके बाद इसके पास इतने सारे पोकेमॉन हैं जो घोस्ट टाइप पे तो एडवांटेज रखते ही हैं, जिसके बाद ये उसे डिफीट कर देती है। यानी कि अब तुम्हारे पोकेमॉन काफ़ी डिफेंसिव हो चुके हैं और अपोनेंट के पास एक वीकनेस आ चुकी है, जिसके बाद तुम्हारे जीतने चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सही में ये स्ट्रेटजी काफ़ी कमाल की है। नंबर 4 पे आता है पोल। इसकी स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहूँ, या इसका फ़ैन हो गया मैं इस वीडियो को बनाने के बाद, क्योंकि इसके बाद मुझे पता लगा कि इसके पास कितनी कमाल की स्ट्रेटजीज होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि इसकी स्ट्रेटजी कितनी कमाल की है। जैसे कि ये ट्रेनर और पोकेमॉन की पर्सनैलिटी के बेस पे ही अपनी टीम को बनाता है। इसकी टीम में काफ़ी सारे टाइप एडवांटेज वाले मूव होते हैं और इसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन भी हैं। ये अपने अपोनेंट की एबिलिटी को भी अपने लिए यूज़ कर सकता है और अपनी स्टेटस कंडीशन के साथ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसकी टीम में कोई फ्लोस नहीं होते। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते तो आप इसे डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा एनिमे में हमें कई बार दिखा रखा है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले पोकेमॉन ट्रेनर बहुत सारे हैं, जिस कारण इसे अभी तक इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है। पर सच में इसकी स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा कमाल की होती है। नंबर 3 पे आता है वर्ल्ड मोनार्च लियोन। ये सच में काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन इसके पोकेमॉन इसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, जिस कारण ये नंबर 1 बन पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पास स्ट्रेटजीज बिल्कुल नहीं है। इसकी स्ट्रेटजीज भी काफ़ी कमाल की है, जिस कारण ये इस रैंक को अचीव कर पाया। माना कि इसने 100 ट्रेनर को डिफीट कर रखा है और ये हारा नहीं था। इसके अलावा इसने अनबीटेबल ट्रेनर का भी टाइटल अचीव कर रखा है 12 साल से। बात की जाए इसकी स्ट्रेटजीज की तो इसके 2 स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1 अनमैचेबल ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑफिशियली बताई गई है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी कमाल की है, जिस कारण इसने क्या क्या अचीवमेंट हासिल कर रखी है। तो इसकी स्ट्रेटजी देखो। पहले इसका मुकाबला होता है फ्लिंट से, जिसमें ये ऑफ गार्ड, जो फ्लिंट की खासियत है ऑफ गार्ड होने पे अटैक करना, लेकिन इसने उसी को ऑफ गार्ड कर दिया और उसको डिफीट भी कर दिया। जिसके बाद नेक्स्ट आती है डियांथा, जिसका मैच तो आपने देखा ही होगा कि कितनी बुरी तरीके से हारी थी, क्योंकि इसने रिलाबूम और ड्रैगोपुल्ट के साथ टॉय अराउंड इसके साथ भी किया होगा, जो एस को नहीं दिखाया गया। लेकिन टॉय अराउंड तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हुआ होगा, जिस कारण उसकी टीम को ही मेंटेनेंस का टाइम बिल्कुल नहीं मिला होगा, क्योंकि वो डिफेंसिव खेलती है ना कि स्विचिंग। और उसका तीसरा अपोनेंट आता है रायहान, जिसके पास बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेज थे, क्योंकि वो लियोन को काफ़ी अच्छे से जानता है। लेकिन फिर भी इसकी ऑब्जर्वेशन के कारण ये उसे भी डिफीट कर देता है। बल्कि वो तो उसे कब से देख रहा है, उसे तो काफ़ी सारे मूव उसे पता होंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी, इसकी स्ट्रेटजीज कैसी होती हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस की खासियत है अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस होता है, लेकिन उसको भी इसने डिफेंस में ही लगा दिया था, जिसके बाद थंडर पंच उसे हिट कर पाया था। तो यार सच में इसकी ऑब्जर्वेशन अभी देख ही सकते हो। अभी आगे बात करते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन अभी खत्म नहीं हुई है। जब एस का ड्रैकोविस रिलाबूम को डिफीट कर देता है, जिसके बाद उसका मुकाबला सिंड्रेस से होता है, और आपको पता होगा सिंड्रेस के सामने ड्रैकोविस एक भी हिट नहीं कर पाया था, क्योंकि वो काउंटर कर दे रहा था या फिर उसकी मैक्सिमम मूव को भी और उसकी मैक्सिमम मूव से डोज करने का अलग ही तरीका निकाल चुका था, जिसके बाद वो इजीली उसे डिफीट कर देता है। लेकिन पिकाचू को ये अंडर एस्टिमेट कर देता है, क्योंकि पिकाचू स्टार्टिंग में काफ़ी बुरी तरीके से हार रहा था, जिस कारण इसने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। लेकिन वो यहीं गलती कर जाता है और वो उसी से हार जाता है। और उसकी सेकंड चीज़ है
मूव सेट जो ये काफ़ी कमाल के बनाता है। अपने अपोनेंट के ऊपर टाइप एडवांटेज पूरी तरीके रखते हैं। हर एक मूव अलग होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर वो वीक भी है तो उसका एडिशनल इफेक्ट जरूर होगा जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हर बैटल में। और हाँ, इसकी स्किल भी काफ़ी कमाल की है, जिस कारण इसने अपने पोकेमोन को इतनी कमाल की एबिलिटी दे रखी है, जैसे कि लीव रोज एक हिडन एबिलिटी होती है, इसको 2 हाथों से शूट करना, ऐसी कुछ और कमाल की एबिलिटी दे रखी है। जैसे कि रिलाबूम के पास 3 ड्रम बेटिंग वाली वाइन्स हैं। नंबर 2 पे आती है सिंथिया, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिस कारण ये लियोन से ऊपर आ सकती है। इसकी स्ट्रेटेजी भी काफ़ी कमाल की है, जैसे कि अननोन जिसने एक गार्चोम बनाई थी जो उसकी बिल्कुल इक्वल थी, लेकिन फिर भी ये उसे डिफीट कर जाती है। टीम रॉकेट जो कभी नहीं हारी थी उसके आगे भी क्विक रिस्पॉन्स कर जाती है और ये उसे डोज कर लेती है। तो इसका रिएक्शन टाइम सबसे ज़्यादा कम है, जिस कारण ये कभी भी स्ट्रेटजी बदल सकती है। इसने इसको कंफ्यूज करने के लिए स्विच मूव का यूज़ किया था, जिस कारण ये मैं स्विच कर करके ही उसे कंफ्यूज कर दे रही थी। और इसका पोकेमोन जो है स्प्लिटून, जो सच में यार बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है और पूरी लीग का सबसे पावरफुल पोकेमोन मैं ऐसे वो मानूंगा, क्योंकि इसके होते हुए आप किसी पोकेमोन को जिता नहीं सकते। अगर ये किसी भी अपोनेंट से 1-on-1 बैटल करता है तो इसके जीतने चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके पास है हिप्नोसिस और ड्रीम ईटिंग जैसा मूव। इसके बाद अपनी हेल्थ को रिगेन कर लेगा, अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकता है। और वो बाई चांस उड़ भी जाता है तो इसका सकर पंच है जो काफ़ी फास्ट है, और तब मान लिया कि तब भी उसने कुछ ना कुछ करके डोज कर लिया और उसे डिफीट कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो ये ड्रॉ कर देगा डेस्टिनी बॉन्ड के साथ। तो यार ये पोकेमोन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेटजीज, इसके मूव सेट जो भी दिए हैं सिंथिया ने बहुत ज़्यादा कमाल के दिए हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज़ के विनर को भी रोक रखा है। नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप भूल गए हैं तो अगर आपने लाइक कर दिया है तो थैंक यू यार, लाइक करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप ऐसे नए कंटेंट देखना चाहते हो तो नंबर 1 पे आता है एस कैचम। इसके होते हुए कोई आ ही सकता, क्योंकि इसने उन सभी को डिफीट कर दिया है कैसे ना कैसे करके अपनी स्ट्रेटजीज के कारण। इसकी स्ट्रेटजी इतनी कमाल की होती है कि इसने ग्राउंड टाइप पोकेमोन को इलेक्ट्रिक टाइप मूव से डिफीट कर रखा है। हमेशा टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी उन्हें डिफीट कर चुका है। लेजेंडरी पोकेमोन या मिथिकल पोकेमोन इन्हें भी डिफीट कर चुका है। इसने ज़्यादा अल्टरनेट कॉन्टेस्ट में भाग लिया है तो ये जीता ही है अपनी स्ट्रेटजीज के कारण, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी सिर्फ बैटल में काम नहीं आती, वो हर जगह सूटेबल होती है। और काउंटर शील्ड जैसा यूनिक कंटेंट भी ये लेके आया था। और मूव इम्प्रोवाइजेशन की तो आप बात ही भूल जाओ कि इसने कितना मूव को कर रखा है। ये एक अलग टॉपिक कर सकता है या किला ट्रेनर रही, और इसकी बायोपिक बनाने बैठोगे तो यार 2 घंटे से निकल जाएंगे, लेकिन इसकी बायोपिक खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि यार सच में इसने काफ़ी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रखी है। तो हाँ, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों का शेयर करने के बाद कमेंट भी कर देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। और मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर